माँ नमस्ते। लोग कहते हैं आराम हराम है, आराम हराम है, आराम हराम है। बच्चों को यही कह कह के बड़ा कर दिया जाता है, आराम हराम है, आराम हराम है। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब लोगों को समझ आ गया, कह रहे दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। आज तक जो चलता आया है, जिससे बड़ों की जो धारणाएं बनी हुई हैं वो यही बनी हुई है, आराम हराम है, कुछ ना कुछ करते रहो तभी तो फल मिलेगा। करोगे तभी तो फल मिलेगा, बिना करे क्या फल मिलेगा। बात सही है। आराम हराम है, कुछ ना कुछ करते चलो, पढ़ाई लिखाई करो, फिर आगे नौकरी करो, पैसा कमाओ, गाड़ी खरीदो, घर बनाओ, माँ बाप का ख्याल रखो, फैमिली करो, बच्चे पैदा करो, उनका ख्याल करो, उनके शौक पूरे करो। यही जीवन है। कह दिया जाता है, आदमी नहीं सोचता जो जीवन भर काम करता रहा, आखिरी में वो सबके आराम ही पूरे कर रहा होता है। और आराम जीवन में उसको खुद नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि आराम तो मन को चाहिए होता है, बुद्धि को चाहिए होता है। मगर हम आराम हराम, आराम हराम, इसको इतना हम अपने मन के अंदर बैठा लेते हैं, बच्चे के मन के अंदर बैठा देते हैं कि जो हम सत्य जो हैं, शांत आत्मा, उससे बहुत दूर चले जाते हैं। तो बच्चे को जो ये सब जो कहा जाता है, ये समाज की बातें हैं, समौज में चल रहे हैं ये सब, समौज में। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, सब मौज कर रहे हैं। मौज क्योंकि ये स्वयं को जानते नहीं हैं। ये सिर्फ कहते हैं कि बुद्धिमान हैं ये लोग, बुद्धि और मन से चलने वाले, समझ का इस्तेमाल कम करते हैं। लोगों को पता होगा कि बुद्धिमान होने से ज़्यादा समझदारी ज़्यादा काम आती है आगे बढ़ने के लिए जीवन में। सिर्फ बुद्धिमानी से काम नहीं होता है, कभी कभी बुद्धि और मन को साइड करना पड़ता है और अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज हम लोग जानते हैं कि ये हमारा जो माइंड कहा जाता है, जो है, ये क्या है, कैसे काम करता है। तो हमारे माइंड में 4 पार्ट्स हैं इसके। पहला तो है इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, बुद्धि जिसे कहा जाता है, जो हर चीज़ को समझती है, सही गलत में बांट देती है, अपने अच्छे बुरे के लिए उसको देखती है। 2 भाग में उसको हर चीज़ को काट के उसको अंदर तक देखती है। इसीलिए कहते हैं शार्प इंटेलेक्ट। आपका बुद्धि तेज़ होनी चाहिए, इतनी तेज़ कि आप चीज़ों को सही से समझ पाएँ काट के उसको। किसको काटेगा? जो कि हमारे जो पांचों इंद्रियां हैं, जो इससे इसको मिलेगा, जो भी हम महसूस करेंगे उसको, और फिर वही जाके हमारे मेमोरी में बैठ जाएगा, मनस में। और फिर उस समय समय पे मेमोरी आती रहेगी और उस पर भी बुद्धि विचार करती रहेगी, उसको सही गलत में बांटती रहेगी, अच्छे बुरे में बांटती रहेगी। जिस हिसाब से उसको बताया गया है करना चाहिए बुद्धि का इस्तेमाल, वो वैसे अपना कार्य करती चलेगी। तो पहला हो गया बुद्धि, दूसरा हो गया मनस, तीसरा हो गया अहम, मतलब जिसको हम मैं कहते हैं, अहम। वो हो गया, एक्चुअली देखा जाए तो वो है विजडम, विवेक, जो कि हमने जितना कुछ जीवन भर में जितना भी सीखा अपने अनुभवों से, उन अनुभवों का निचोड़। और जो बुद्धि ने सही गलत बोला, उसके ऊपर फिर एक बार विचार करके फिर उसको समझ के जो उतारा। इसके बाद आता है हमारा चित्त। चित्त ही परमात्मा है। हमें अपने अहम को बुद्धि और मन से नहीं चलने देना है, हमें अपने अहम को
चित्त से लगाना है, परमात्मा से लगाना है। हमारे दिल की आवाज़ जैसे बच्चे में होती है, बच्चे के अंदर एक बचपन से ही उसका मन और बुद्धि अभी नहीं विकसित है, मगर उसके दिल की आवाज़ है, वो हर चीज़ करके सीखना चाहता है। मन और बुद्धि अभी बढ़ रहे हैं, साफ मन है, उसमें कोई अभी बुराई नहीं है, वो हर चीज़ को करके देख के सीखना चाहता है, जानना चाहता है कि सब क्या है। इसी तरह से सब ग्रो करते हैं नेचर में, तो बच्चा भी ग्रो कर रहा होता है। मगर क्योंकि हम समाज में रहते हैं, सब मौज कर रहे हैं, हमें लगता है जो सब मौज कर रहे हैं यही जीवन है, तो उसी जो हमने जीवन में सीखा होता है वही हम बच्चे के ऊपर, उसके साफ चित्त के ऊपर डालने लग जाते हैं। उसके दिल की आवाज़ को दबा देते हैं और उसको समाज की आवाज़, समाज का जो कहना है कि ये मन में होना चाहिए, इनसे मन को तसल्ली मिलेगी, और ऐसे आपकी इस बुद्धि को भी ऐसे काम करना चाहिए, इसको सही कहना चाहिए, इसको गलत कहना चाहिए, इतनी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है समाज में। अब जिस समाज की हम बात कर रहे हैं ये तो बहुत ही बड़ा झूठा समाज है, क्योंकि ये तो समाज जो है ये अपने आप को शहरी कहता है, और ये शहर को वो भूल जाता है कि ये शहर को भी आपने जंगल में काट के बनाया था, पूरा जंगल ही है, जंगल को आपने काट के शहर बना दिया, शहर के अंदर पैदा हो गए, आपने अपने आप को शहरी कह दिया। बुद्धि यहाँ एकदम कहेगी कि ये तो फालतू की बात है, शहर पैदा बनाया तो शहरी तो हो ही गए ना, हम लोग तो अलग तरीके से रह रहे हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन। मगर असलियत तो ये है ना कि भाई आप हो तो जंगली ना, था तो जंगल। आप अगर सत्य पे जाओगे तो वो तो जंगल ही था, आज शहर है, कल को आप नहीं होगे फिर जंगल बन जाएगा, सत्यता फिर सामने आ जाएगी। आज को आपने इसको जो भी बना रखा है वो आपके लिए है, उसके आपके कुछ सोचने से सत्यता नहीं बदल जाएगी। जो प्रकृति है, प्रकृति जैसी है वो वैसी ही रहेगी। तो हमारी प्रकृति जंगल से जुड़ी हुई है और हम जंगली हैं, इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। हम जंगली हैं, मगर हम जंगली जानवर से ऊपर की बुद्धि रखते हैं, तो हम उस बुद्धि का सही इस्तेमाल करके थोड़ा इंसानों वाली हरकतें करते हैं, ठीक है। मगर हम बुद्धिमान ही बन के अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। अब जो हमारी बुद्धि है ये हमें, हमारा मन जो है ये बहुत ही लिमिटेड चलता है, जो हमारी मेमोरी है, जितने हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उस पर चल रही है, जो कि बहुत ही लिमिटेड है। और जो हमारी इंटेलिजेंस है वो सिर्फ इतने पे काम करती है, उतने को सही गलत कर पाती है। अगर समाज के हिसाब से आप नहीं भी चलेंगे, अपने हिसाब से आप बुद्धि का इस्तेमाल भी कर लेंगे, तो वो इतना ही काम करेगी कि वो आपके जीवन में, आपके सर्वाइवल के लिए कोई चीज़ कितनी फिट है कितनी नहीं है, इतनी बस उसका डायसेक्शन करके देख पाएगा, इतना ही उसकी चीर फाड़ करके समझ पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो जो अहम है, अब अहम जो आप अपना है, जो वाकई है, वो जो चित्त से आया है, परमात्मा से आया है, जो एक तरह से आत्मा का ही एक अंश है, इसको ये दो खिलौने मिले हैं, बुद्धि और मन, जिससे इसको स्वयं को जानना है, यही पहेली हमें बुझानी है। मगर ये इन्हीं खिलौनों का खेल बन के बन जाता है। मन डोला रे डोला रे डोला रे डोला, तो ये भी इधर ही डोला उधर ही डोला, जहाँ मन डोला वहाँ ये भी डोला। बुद्धि ने थोड़ा लगाम लगा लिया, अब फिर बुद्धि ने डोलाना शुरू कर दिया, बुद्धि इधर डोलाती है, बुद्धि उधर डोलाती है। तो हमें इनसे डोलना नहीं है, इनको हमें समझना है ये हमारे डोल है, ठीक है। अब हमारे मन और बुद्धि इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि ये अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाते हैं, इसके आगे। बट ये भी तो किसी ने बनाए हैं ना, जिसकी हम बात करते हैं, ईश्वर जो है, जो कॉन्शियसनेस है, परमात्मा है, जिसने पूरे नेचर को जन्म दिया है, वो तो कण कण में है ना, वही है। तो हम आप ये बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं और आगे ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, ताकि हम इस कॉन्शियसनेस को और आगे ले जाएं, इस नेचर को जहाँ तक आई है, इस नेचर को और सुंदर आगे बनाएं, प्रकृति को। मगर हम अपनी प्रकृति को भूल ही जाते हैं कि हम प्रकृति हैं। हम इंसानों से नीचे के जितने भी जीव हैं उन सबको हम नेचर कहते हैं, बट इंसानों में हम कहते हैं उसका नेचर ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है। नेचर तो नेचर है,
अब हम लाइफ में इसीलिए सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि हम जो नेचर नेचुरल है हम उसके साथ नहीं चल रहे हैं, और अननेचुरल नेचर बना के उसको चाहते हैं कि वैसा हो जाए सब कुछ, उसके हिसाब से चले। तो उस चक्कर में हम चीज़ों को, अब बुद्धि का जहाँ इस्तेमाल हमने किया, सही गलत बांटा, ऊंच नीच बांटा, सही गलत अपना कर दिया, और हर चीज़ को सच झूठ, अच्छा बुरा, इस तरह से बांट दिया। अब हुआ क्या कि आपने हर चीज़ को दो भाग में बांट दिया, और जिसको मेन जानना था, नेचर को या परमात्मा को, जो पूरा सब एक है, हर जगह है, उसको भुला दिया। अब जब वो एक एक ही है, सब में है, तो वो अच्छा बुरा है, अलग अलग है, तो आपके लिए तो सिर्फ अच्छा नहीं होगा, आपके लिए तो सिर्फ बुरा होगा नहीं, सभी के लिए जैसा है वैसा है। तो जो है सो है। अगर हम कहते हैं कि ईश्वर जो हमें अच्छा लगता है उसी में है, बुरा जो लगता है उसमें नहीं है, तो हम ईश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। ईश्वर को हम जानना चाहते हैं तो हमें अच्छाई के अंदर बुराई और बुराई के अंदर अच्छाई को देखना आना चाहिए। हमें उस नज़रिए को अपने अंदर लाना है कि जो है वो जैसा है वो वैसा क्यों है, वो जैसा है ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, पे नहीं हमें चर्चा करनी है। ये बुद्धि कहती रहती है, बुद्धि सवाल करती रहती है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्योंकि वो आपके सर्वाइवल के साथ हो सकता है वो मैच ना कर रहा हूँ, आपको उतना सूटेबल कंफर्टेबल ना लग रहा हूँ। बट नेचर कंफर्ट से नहीं चलती है, नेचर एक रिगरस एफर्ट से चलती है। वो जो इंटेलिजेंस है जो कि लाखों करोड़ों साल से नॉन स्टॉप चल रही है, उससे चलती है, और आप भी उसी के हैं, इसीलिए आप भी शांत नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि मन भी आपका उसी से चलता है। अब मन जब तक गाइडेड नहीं होगा तब तक ये विचलित रहेगा, कभी शांत नहीं बैठ पाएगा। अगर ये गाइडेड होगा, जब इसको मालूम होगा यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ जाके आराम करना है, वहाँ जाके ये करना है, वहाँ जाके करना है, अब इसको कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कब जाना है, किस लिए जाना है, किसके पास जाना है। जहाँ जाना है वहाँ पहुँच के फिर दूसरी जगह जाना है, फिर वहाँ जाना है, एक जगह रह के भी वहाँ नहीं रह पाता, क्योंकि ये अनंत से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है, ईश्वर से जुड़ा है, परम शक्ति से जुड़ा है, जो अनंत है। तो जो अहम है, अहम शांत होता है अनंत से, और हमारा मन और बुद्धि हमें लेके जाता है प्रकृति में बनी हुई चीज़ों के पीछे, जो कि लिमिटेड है, फाइनाइट है, अनंत नहीं है। और हम जो है, अहम जो है, वो शांत होगा अनंत से। उसको आप चाहे हम आपके धरती आपके नाम कर देंगे ना, तब भी आप खुश नहीं हो पाएंगे, तब भी आपका मन विचलित रहेगा, आप शांत नहीं हो पाएंगे। पूरी धरती आपके नाम, ठीक है ना, तब भी आपको होगा ये नदी ऐसे क्यों चल रही है, वहाँ से क्यों नहीं चल रही है, ये वैसे जानी चाहिए, वहाँ से जानी चाहिए, ये बारिश क्यों हो रही है, बारिश तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना, धरती भी आपके नाम कर दी तो वही चीज़ें हैं कि जो तसल्ली होनी है वो यहीं बैठे बैठे होनी है, जो शांति मिलनी है, मुक्ति मिलनी है, वो यहीं बैठे बैठे मिलनी है, कहीं जाके नहीं मिलनी है, कुछ प्राप्त करके नहीं मिलनी है। कुछ प्राप्त अगर करना ही है तो वो सिर्फ ज्ञान है, क्योंकि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, जो गॉड है वो इंटेलिजेंस है, इट इज़ नथिंग एल्स जो सब चला रही है। तो हमारे अंदर जो चित्त है, जो ईश्वर की एक अंश है, जो ईश्वर खुद है, जो हर जगह है, उससे हमें जुड़ना है, हमें अनंत से जुड़ना है, तभी शांति मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। और अगर हम मन और बुद्धि से अगर चलते रहेंगे तो हम अनंत को पूर्णता नहीं जान पाएंगे। ये आपके खिलौने हैं जिनसे आपको ये गुत्थी सुलझानी है, ना कि इन्हीं खिलौनों की गुत्थी बन के बचते रहना है, ठीक है। तो बच्चे की जो दिल की आवाज़ होती है वो शुद्ध होती है, उसको कभी ना दबाएं। आज की डेट में सब लोग देख ही रहे हैं कि टैलेंट शोज़ पे जो इन्होंने दिल से किया, या हमेशा देखते आ रहे, जितने लोग दिल से जो काम करते हैं वही तरक्की पा पाते हैं। जो दिल से नहीं करते हैं, सिर्फ मन से करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा लगा के, थोड़ी बुद्धि भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर दिल से नहीं करते हैं, वो जीवन में ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। दिल से होना बहुत ज़रूरी है। दिल की आवाज़ और मन की आवाज़ में भी फ़र्क करना आना चाहिए, क्योंकि हमारे मन के अंदर इतनी मैल भर दी गई है समाज की,
जो कहती रहती है कल के बारे में सोचो, कल के बारे में सोचो, कलयुग बना रखा है, कल के लिए करना है, कल के लिए करना है, आज से अभी से किसी को मतलब नहीं रह गया है। तो जो क्षण, जो शांति, जो मज़ा जो है सब वो आज में अभी में है। कल कभी नहीं आता है, ना कभी किसी को पता है कि कल होने क्या वाला है, और सब जी रहे हैं कल के लिए कि कल हम वो करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। आज हम वो कर लें जो सबके लिए ज़रूरी है। मगर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपको अपने स्वयं को जानना सबसे ज़रूरी है आपके जीवन में। उसको जान लोगे तो आप सबके लिए योग्य हो जाओगे अपने आप। तो बच्चे की आवाज़ कभी ना दबाए, उसके दिल की आवाज़ को खुल के उसको जीने दीजिए। अच्छे बुरे में उसको ना बताइए, वो अपने आप समझ लेगा। दुनिया में देख के सबके पास वही है। अब कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है आपने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, जीवन में जो सफलता आपने पानी थी वही सबसे अल्टीमेट चीज़ है, और आप वर्ल्ड की बेस्ट ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप अपनी बुद्धिमानी बच्चे के ऊपर थोपिएगा। अगर आपको लगता है आपने जीवन में वो नहीं पा पाया जो कि एक इंसान को जीवन में पाना चाहिए, जो कि है परम सुख, तो अपने बच्चे के ऊपर अपनी बुद्धिमानी मत थोपिएगा। उतना बताइएगा जितना उसके लिए ज़रूरी हो कि वो गलत राह पे ना जाए, मगर हर राह को गलत भी ना समझिएगा, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है जिसके अंदर वो चीज़ अच्छी है, एक सीमा के बाहर गलत है। जैसे प्यार भी अगर आप किसी को ज़्यादा कर देंगे तो बिगड़ जाएगा, गुस्सा भी ज़्यादा कर देंगे तो भी बच्चा बिगड़ जाएगा। इसीलिए कोई चीज़ की भी रोक टोक नहीं करनी चाहिए, बट एक सीमा पता होनी चाहिए और उस दायरे में रहना चाहिए। सबका दायरा भी अलग होता है, वो समय के साथ सब आदमी समझते हैं। मगर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मन और बुद्धि जो हमारे दो खिलौने हैं, इनका खेल नहीं बनना है। इनको हमें इस्तेमाल करना है जिससे हम ईश्वर को, परमात्मा को जान सकें। ठीक है, उनको देखिए, वो कण कण में है, हर जगह है। इसी धारणा के साथ जीना शुरू कर दीजिए कि हर जगह ईश्वर है, हर इंसान ईश्वर है। अभी उसको पता नहीं है, बट वो जानने यही आया है, और वो इसी प्रकृति का ही हिस्सा है, और प्रकृति के लिए ही वो बना है, और प्रकृति के लिए ही उसे जो करना है वो करना है, और कुछ नहीं है उसका वजूद। और जहाँ वो उसके अलावा जहाँ वजूद बनाएगा तो वो कलयुग में फंस जाएगा, मोहमाया में फंस जाएगा, लीला का आनंद नहीं ले पाएगा। हम लोग यहाँ आनंद लेके आए हैं। जो हम अपने कर्म करके, जो हम सोचते हैं हम जितना पालेंगे, हमें लगता है कि हम 10 करोड़ 20 करोड़ भी पालेंगे, तो हो सकता है अगर आप उस चित्त से जुड़ के चलते, बुद्धिमानी से नहीं। बुद्धिमानी से तो आपने, चलिए ठीक है, आपने 10 लाख 20 लाख 50 लाख 10 करोड़ कमाना शुरू कर दिया, मगर अगर आप शायद चित्त से जुड़े होते तो आपको हो सकता है कि जितने आपने किए उससे तो ज़्यादा मिलने ही मिलने थे, उससे 1000 गुना आपको ज़्यादा मिलते, और परमानंद के साथ मिलते, हर क्षण सुख के साथ मिलते, और ज्ञान के साथ मिलते, ईश्वर के साथ मिलते, एकता के साथ मिलते, सत्य के साथ मिलते। तो अपने नज़रिए को उठाइए। सिर्फ सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग को सिंपल लिविंग, पॉजिटिव थिंकिंग ना मानिए, क्योंकि कई लोग सिंपल लिविंग पॉजिटिव थिंकिंग में आके फंस जाते हैं और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग नहीं जान पाते हैं। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ये है, अच्छे के अंदर बुराई और बुराई के अंदर अच्छाई देखना सीखो। अपने नज़रिए को इतना खोलो कि हर चीज़ों को दो हिस्सों में ना बांटो, सब चीज़ को एक नज़रिए से देखना शुरू करो, क्योंकि जो चीज़ है वो किसी मकसद से है, उसका कोई ना कोई पर्पस है, ऐसे कोई चीज़ फालतू में नहीं है। तो बुराई भी जो है वो आपको बताने के लिए है कि अच्छाई क्या है ना, क्योंकि जैसे लाइट होती है तो पता लगता है अंधेरा क्या है, अंधेरा होता है तो पता लगता है रोशनी क्या है। तो एक दूसरे को चीज़ें बताने के लिए हैं कि एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो एक दूसरे से है वो। ठीक है, तो जो बुराई आपको ये बताएं कि अच्छाई क्या है, उतना तो बुराई का वजूद होना ज़रूरी है ना। तो जो बुराई उतनी बता रही है कि अच्छाई क्या है, तो वो तो अच्छी हुई। जो चीज़ आपको ये बताएं कि अच्छा क्या है, तो वो तो अच्छा हुआ है ना। मगर होता क्या है कि
यहाँ विवेक का इस्तेमाल नहीं होता है। बुद्धि और मन को लगता है कि वो जो बुराई थी उसमें किसी तरीके का आनंद था, और उसी आनंद को वो पाने के लिए बार बार उत्तेजित रहती है। तो हमें उस उत्तेजना को कंट्रोल करना है और जीवन में अपने पर्सपेक्टिव को ईश्वर के पर्सपेक्टिव पे लेके आना है कि सबको हम एक नज़रिए से देखें। ओम शांति शांति शांति। ओम।